आवाज। लाखों की भीड़ में एक अनजान आवाज अचानक आपका ध्यान आकृष्ट करती है। ये आवाज है आपकी, आपके अधिकारों के लिए लड़ने वालों की। इस आवाज में बस एक खराबी है, ये सवाल बहुत करती है सरकार से और सिस्टम से। हम आपको मिलवाएंगे ऐसी ही आवाज के मालिकों से जो आपके हक के लिए हमेशा लड़ने तैयार रहते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है क्या? सुनिए उनकी जबानी खबर नेशन के आवाज कार्यक्रम में। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सुप्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को चरितार्थ कर रही है इंदौर के बड़ा गणपति इलाके की एक ऐसी बेटी जो पैराप्लेजिक खिलाड़ी है और स्पाइनल कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही है। पूजा अग्रवाल के संघर्ष की सबसे बड़ी मददगार है उसकी मां रेखा गर्ग, जो पेशे से शिक्षक रही है, जिनके दम पर पूजा हाल ही में 4500 किलोमीटर की 14,500 फीट की दुर्गम पहाड़ी नाथुला दर्रा पर कैंसर अवेयरनेस पर काम करने की जिद के चलते मोटर बाइक चलाकर पहुंची। आइए आपको मिलवाते हैं हम खबर नेशन के साथ। दुर्गम पहाड़ियां, माइनस टेम्परेचर में तफावती ठंड, और ऐसे में जब सामान्य आदमी वहां पर जाता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। और ऐसी परिस्थिति में एक कैंसर पेशेंट 4500 किलोमीटर की यात्रा करती है, और सिर्फ इसलिए कि कैंसर को लेकर के जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं उन्हें दूर किया जाए, कैंसर को लेकर के जो डर समाज के अंदर व्याप्त है उसे दूर किया जाए। आइए हम आपको मिलवाते हैं पैराप्लेजिक खिलाड़ी पूजा गर्ग से। पूजा को स्पाइनल कैंसर है और इस बारे में अब पूजा बताएंगी आपको कि नमस्ते, मेरा नाम पूजा गर्ग है। मैं इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ कयाकिंग कैनो की। और ईयर 2010 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी स्पाइनल ब्रेक हो गई थी। मुझे L1 T12 पे पेडिकल स्क्रू डले हुए हैं और कई सालों पर बेड पे रहने के बाद भी जब मैंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी तो 2017 में मैं शूटिंग में आई और शूटिंग में मैंने कई मेडल्स जीते। और अभी मैं कयाकिंग कैनो की एक सफल प्लेयर हूँ। मैंने 2 बार कयाकिंग कैनो में इंडिया का रिप्रेजेंट करा है इंटरनेशनली, उज्बेकिस्तान और इसी साल अप्रैल में जापान में। पूजा जी, आपको कब पता पड़ा कि आपको कैंसर है, और ये पता पड़ने के बाद आपकी मनोस्थिति या आपको जो डर लगा है किस प्रकार से सामने आया? जी, कई सालों तक बेड पे रहने के बाद एक लाइफ से स्ट्रगल करके जब मैं 2017 में खेल में अपना करियर बनाना शुरू करा, तो अब मुझे मई में जब ये पता पड़ा कि मुझे एक और नई बीमारी हुई है कैंसर, जिसका नाम सुनते ही कई बार सब डर जाते हैं। तो बस वो बोलते ना कि मैंने तो लाइफ से एक ही चीज़ सीखी है कि मुझे तो एक स्ट्रगल करना ही है, उसके बाद जो ईश्वर देगा वो रिवॉर्ड्स हैं। तो डेफिनेटली जैसे ही मुझे पता पड़ा कि मुझे कैंसर हुआ है और मुझे पढ़ने का शौक था, तो मैंने नाथुला के बारे में सुना था, जो मतलब इंडिया का, वर्ल्ड का हाईएस्ट व्हीकल माउंटेन रोड है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी इस कैंसर को अपनी वीकनेस ना बना के अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी और खुद तो स्ट्रॉन्ग होंगी ही, और समाज को एक मैसेज दूंगी कि आप कैंसर से डरे नहीं बल्कि उसका डट के सामना करें। कई बार मैंने देखा है कि कैंसर का नाम सुन के लोग हताश हो जाते हैं और जिंदगी जीना बंद कर देते हैं। तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं एक स्पाइनल इंजरी पेशेंट हूँ, एक व्हीलचेयर यूजर हूँ 2010 से, और आज एक कैंसर पेशेंट भी हूँ। फिर भी मैंने ये स्टेप्स लिया कि मुझे 4500 किलोमीटर की यात्रा करना है, वो भी 4 व्हीलर बाइक पे, और 14,400 फीट तक मेरी ये ऊंचाई तक मेरी ये यात्रा जाएगी। तो डेफिनेटली आपको अपनी जिंदगी से हारना नहीं है। आपको इस यात्रा में किस प्रकार की दिक्कतें आई? पहले तो मैंने कभी 200 किलोमीटर से ज्यादा व्हीकल चलाया नहीं था, और सडनली इतना लंबा मुझे रास्ता कवर करना था और एक टाइम लिमिट थी मेरे पास। तो जब मैं रास्ते पे निकली हूँ तो पहला मेरा स्टॉप भोपाल था, तो वो 200 किलोमीटर था, वो इजीली कवर हो गया। तब तक ऐसा था कि बिल्कुल हो जाएगा।
जब हम लोग जबलपुर पहुंचे तो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर वहां पे मैंने अपनी यात्रा को पूर्ण विराम ना लगा के उस चीज को भी कहीं ना कहीं उस चीज से सीखी और आगे अपनी यात्रा करी। कई बार हम लोगों ने 300, 350 और ये जो किलोमीटर है वो बढ़ते चले गए, कई बार 400 तक की भी यात्रा करी है, 400 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि जब आप इस तरह की यात्रा पे निकलते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हो। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मतलब ये मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण चीज थी जिसको मैंने बखूबी निभाया। 4500 किलोमीटर की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं, तो ऐसी परिस्थिति बहुत खर्चीली यात्रा है, आपको चिकित्सक की जरूरतें भी आई होंगी, उन्हें किस प्रकार दूर किया, किन लोगों ने आपकी मदद की? जी डेफिनेटली मुझे अग्रवाल समाज की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मेरी पूरी यात्रा में मैं जहाँ जहाँ भी मेरा पड़ाव था वहाँ पूरा मारवाड़ी अग्रवाल समाज मेरे स्वागत में मतलब आए थे और मैं जहाँ जहाँ से भी गुजरी वहाँ के हर लोगों को मैंने अपने कैंसर अवेयरनेस, और जब वो मेरे बाइक पे लगा हुआ बोर्ड देखते थे तो उनका एक ही क्वेश्चन होता था, आप इंदौर से आ रही हो? तो मैं यही कहती थी कि हाँ बिल्कुल। तो मैंने हर जगह रुककर लोगों को कैंसर अवेयरनेस के लिए बताया कि आप लोग डरे नहीं, बस इसका डट के आपको सामना करना है। और मुझे सपोर्ट तो कम मिला है, पर बिल्कुल मैंने उस चीज को फुलफिल करा है। फिर भी कैंसर अवेयरनेस को लेकर के आपके दिमाग में किस प्रकार की कल्पनाएं हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम आप संचालित करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। जी मुझे लगता है ना, जो कैंसर होता है वो बिल्कुल माइंड से होता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि व्यक्ति को जैसे ही पता पड़ता है कि उसे कैंसर है, उसके साथ साथ एक पूरा जो उसकी फैमिली है वो भी सफर करना चालू कर देती है। उस व्यक्ति को इस तरह से फील होने लगता है या वो इस तरह से फील करने लगता है कि वो बीमार हो चुका है। और ये सारा गेम आपका माइंड का होता है। जब भी आप ऐसा सोचने लगते हैं कि आप बीमार हैं तो आप और बीमार होते हैं। और जहाँ कैंसर जो अपनी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है, ये भी एक सेल ही होता है कैंसर, तो वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होना चालू कर देता है। तो मैं बिल्कुल इस चीज पे वर्क करना चाहूंगी कि मैं कैंसर अवेयरनेस सेंटर जो CCC है, मैं एक CCC देना चाहूंगी इंदौर में, वर्ल्ड वाइड में, कि जो एक कैंसर काउंसलिंग सेंटर है वो खोलना चाहूंगी, जिससे पूरे मतलब जो ऐसा समाज है जो अपनी चीजों से डर रहा है, वहां पर उनकी काउंसलिंग हो पाए, वो ऐसे लोगों से वहां मिल पाए कि जो इस चीज से सफर कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इस चीज को ओवरकम करके अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़े हैं। तो डेफिनेटली काउंसलिंग सेंटर खोलना चाहूंगी। आपने जिन खेलों को चुना है वो खेल भी कम खर्चीले नहीं है, उसमें आपको कौन मदद करता है? क्या शासन से आपको किसी प्रकार की कोई मदद मिल रही है या समाज आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है? ये बोलना शायद दुर्भाग्यपूर्वक होगा कि मुझे शासन से अपने खेल के लिए कोई भी इस तरह की सहयोग राशि नहीं मिल रही है। जो भी खेल मैं अगर कर रही हूँ तो उसका पूरा खर्च मेरी मदर रेखा गर्ग उठा रही है। तो मतलब पूरा जो मैं पूरी अपनी लाइफ डिपेंडेंट हूँ मेरी मदर पे। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि इस तरह से जब हम इंटरनेशनल जाते हैं तो बिल्कुल शासन और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बिल्कुल मदद करें। क्या आपको अभी तक किसी प्रकार का कोई सम्मान या मदद शासन ने या समाज ने देने का काम किया? अगर मेरे इंदौर स्तर पे देखा जाए तो अग्रवाल समाज ने मुझे काफ़ी सम्मान दिया है, पर जो प्रतिष्ठित सम्मान होते हैं जो भारत के होते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, उस तरह का अभी मुझे कोई सम्मान नहीं मिला है। आगे के भविष्य के लिए आप क्या योजना बना रही हैं, किस प्रकार से काम करेंगी? जी, मैं आगे मतलब अपने गेम पे डेफिनेटली पूरा ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले एक प्लेयर हूँ और इसके साथ में अपने CCC जो है कैंसर काउंसलिंग सेंटर, उस पर भी वर्क करना चाहूंगी। और मैं गवर्नमेंट से चाहूंगी कि वो इस तरह के संस्थान खोले जहाँ पे जो अपनी जटिल बीमारियों से लोग हार जाते हैं उनकी काउंसलिंग हो। वहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स वगैरह अपॉइंट करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो व्यक्ति जिसको सोच के डर जाता है, वहाँ पे उस चीज की काउंसलिंग हो। तो डेफिनेटली मैं इस चीज पे वर्क करना चाहूंगी। आप
की यात्रा के बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से बातचीत की, चर्चा की, मुलाकात हुई। क्या मुलाकात रही और कैसी मुलाकात? बिल्कुल, सर की तरफ से मुझे रात में देर रात कॉल आया कि आपको सर से गुरुवार को मिलना है। मैं सर से मिलने गई। वो मेरे लिए बहुत अच्छे पल थे। मैंने सर को अपने CCC के बारे में बताया तो सर ने बिल्कुल, सर का कहना था कि तुमने जो सोचा है वो बहुत अच्छी बात है, एक समाज के लिए और एक पूरे मतलब विश्व के लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब हॉस्पिटल्स तो अवेलेबल है लेकिन ऐसा काउंसलिंग सेंटर्स की कमी है। बिल्कुल हम इस चीज़ पे वर्क करेंगे। और सर ने मेरे खेल को भी बहुत प्रोत्साहन दिया, मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। कैंसर को भगाना है, कैंसर को भगाना है, उससे डरना नहीं है, उससे डरना नहीं है। जिस तरह हमारे सैनिक हमारे शत्रुओं से लड़ते हैं, हमें भी लड़ना है। हमारे सैनिक हमारे शत्रु से लड़ते हैं, उससे हमें भी लड़ना है। ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, जय हिंद, भारत।